थर्ड जो यूनिवर्सल लॉ है वो है पे अटेंशन। पे अटेंशन मतलब है कि तवज्जो देना। किस चीज़ पे तवज्जो देनी है? यूनिवर्स या कुदरत हमें जो इशारे दे रही है उनको समझना, उनको तवज्जो देना, और उनको तवज्जो देने के लिए हमें उसके सामने सरेंडर करना होगा। अपने आप को आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उसके आगे झुकाना होगा। हम किसी भी किस्म के ईगो में रहकर हम इसके जो सिग्नल्स हैं उसको हम कैच नहीं कर सकते। हमें अगर यूनिवर्स के सिग्नल्स कैच करने हैं तो हमें बिल्कुल आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआएं करनी होंगी, उसके साथ जुड़ना होगा और बार बार अपनी जो भी ख्वाहिश है, प्योर डिज़ायर, जो मैं पहले भी पार्ट 1 में कह चुकी हूँ, प्योर डिज़ायर बार बार उसके सामने आगे रखनी होगी ताकि वहाँ से भी मुकम्मल तौर पर तमाम फोर्सेस, तमाम कुव्वत, तमाम पावर्स के साथ रिप्लाई आए। और फिर वो रिप्लाई आते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में। कभी वो सेंटेंसेस की शक्ल में आते हैं कि किसी ने कुछ बोला तो वो आपकी ज़ात के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपको अपने मसले का हल मिल जाता है किसी कोर्ट में, किसी सेइंग में, किसी के इस्तिआरे में, किसी वीडियो में, किसी गाने में, और किसी क्या कहते हैं कलाम में, किसी बुक में, कहीं जाते हुए रास्ते में आपको कुछ ऐसा साइन मिलता है, कुछ ऐसा आपको अलार्म मिलता है, सिग्नल मिलता है, जो कि आपका माइंड कहता है ओहो, तो मैं इसकी तलाश में थी या मैं इसकी तलाश में था, यही तो आंसर है, यही तो मकसद है, अब मुझे ये करना है, यही मेरे मसले का हल है। तो पे अटेंशन, अपने एतराफ़ में जो कुछ हो रहा है उसको बगौर देखें, उसका मुशाहिदा करें, और वो क्यों हो रहा है खामोशी से उसका मुशाहिदा करें। अगर अच्छा हो रहा है तो भी ऑब्ज़र्व करें खामोशी से, और अगर बुरा हो रहा है तो भी ऑब्ज़र्व करें कि अगर ये बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब आप खामोशी से सिर्फ एज अ ऑब्ज़र्वर उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ज़रूर उसका कोई ना कोई क्लू मिलेगा कि ये इस वजह से हो रहा है। फिर उसी क्लू से आपको अपने मसले का हल मिलेगा। ये बड़ी गहरी बातें हैं। कुदरत की कम्युनिकेशन का जो भी तरीका है वो बड़ा गहरा है, वो हमें समझ भी आ जाता है, वो हमें समझा देती है, यूनिवर्स हमें समझा देती है कि कौन सा काम हमें कैसे करना है। बस हमें सिर्फ मुकम्मल अपने फोकस से उसकी तरफ रुजू रखना है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ रोड ब्लॉकर्स। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथली चल रही होती है कि अचानक कुछ मिसहैपन हो जाता है, वो हमें लगता है कि कुछ मिसहैपन हो गया। मसलन एक्सीडेंट हो गया और एक चलता फिरता इंसान जो है वो इनेबल से डिसेबल हो गया, उसकी टांग टूट गई या कोई भी डिसेबिलिटी हो गई कि वो चलने फिरने से माजूर हो गया। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने बहुत मुश्किल से कोई काम किया होता है, कोई कारोबार जमाया होता है, और अचानक से उधर क्या हुआ, कोई मिसहैपन हो गया, एक्सीडेंटली वहाँ पर आग लग गई और वो जो है वो उसको नुकसान हुआ। अब हमें ये जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से, ये कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये हमें ये रोड ब्लॉकर्स हमारी ज़िंदगी में भेजे जाते हैं और इनकी बड़ी अहमियत होती है। ये हमें कुछ कह रहे होते हैं। अभी उस वक्त तो हमें समझ नहीं आती क्योंकि बड़े बड़े नुकसानात हो चुके होते हैं और हम
जो है वो अपनी नाअक्ली की वजह से ये कह रहे होते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो बड़ी मुश्किल से ये दौलत कमाई थी तो मेरा नुकसान हो गया, या मेरी सेहत चली गई, या कुछ भी जो भी उसके साथ हुआ XYZ, तो वो उस चीज़ को लेकर गिला करता है, शिकवा करता है, रोता है, मायूस हो जाता है। लेकिन आप यकीन करें, आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें होंगी जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों में रोड ब्लॉकर्स आए हैं, और उन रोड ब्लॉकर्स के आने की वजह से उनकी ज़िंदगी ठहर नहीं गई, बल्कि उसके ऑल्टरनेट उन्होंने अपना माइंड यूज़ करके कुछ और यानी कि कुछ और करना चाहा। एक दरवाज़ा बंद हुआ तो उन्होंने दूसरे दरवाजे से एंट्रेंस की, तो वो दरवाजे से जब वो इंटर हुए तो उन्हें पहले से ज़्यादा दौलत, आसानी और फेम और जो भी कुछ वो हासिल करना चाहते थे वो मिले। इसका मतलब ये है कि रोड ब्लॉकर्स हमारी ज़िंदगी में हमारे मसाइल, जो हम लोग स्मूथली चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि सब ठीक है, स्मूथली चल रहे हैं, तो वो रोड ब्लॉकर्स इसलिए आते हैं कि आगे जो आने वाले जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हमें जो है वो तैयार करते हैं। इसके अलावा हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि एक दरवाज़ा हम बंद हुआ है तो 100 दरवाजे खुलें, इस बात का यकीन होना चाहिए कि एक दरवाजे से हमारी यहाँ पर एंट्रेंस बंद हुई है तो और भी तो विंडोज़ हैं, वहाँ से हमें अप्रोच करनी है और आगे बढ़ना है। ये यकीन आपको होना चाहिए उस ज़ात पर जिसने आपको बनाया। मैं साइंस को लेकर चल रही हूँ, लेकिन जब हम इसको आगे लेकर चलते हैं तो हमारा इस्लाम भी यही कहता है। हमारा इस्लाम यही कहता है कि बंदे, मुझसे कभी मायूस नहीं होना। ऐ इंसान, मैं तेरा गुमान हूँ, तू जैसा मेरे बारे में सोचता है मैं तेरे साथ वैसा ही हूँ। तो हम क्यों सोचते हैं कि वो हमें हमारे रोड ब्लॉकर्स लगाकर तो हमें तन्हा छोड़ देगा, हमें अंधेरे में छोड़ देगा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ये देखिए अपने इतराफ, ये ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये देखिए, ये अभी जो यूनिवर्स आपको डिस्कवर हुई मिल रही है, ये पूरी कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा है जो डिस्कवर हुआ है। अभी तो 95% हिस्सा बाकी है जो डिस्कवर ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 95% हिस्सा है वहाँ पर आपके रिसोर्सेज मौजूद हैं, और ये जो 5% है यहाँ पर भी आपके रिसोर्सेज मौजूद हैं जो कि आपको उस रोड ब्लॉकर वाले रास्ते से हटाकर किसी मंजिल पर पहुँचाएंगे। ये इस बात का यकीन होना चाहिए, और पक्का यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए कि हमें ये जो रोड ब्लॉकर से यहाँ पर रोका गया है इसमें हमारी बेहतरी है, वो हमें बहुत ज़्यादा नवाजना चाहता है और वो नवाजेगा। तो फिर इस वजह से ये रोड ब्लॉकर्स आए हैं। ठीक है जनाब।